हमारा क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, करीब 2009 से जो हमने काम स्टार्ट किया है, इसका मुख्य विषय रखा था हमने जैविक खेती। तो जैविक खेती क्या है, पहले आप बताना चाहूँगा कि जैविक खेती है क्या। आपको डेली सुनने को आता है कहीं ना कहीं कि जैविक खेती करना चाहिए, पर जैविक खेती एक्चुअल में है क्या, वो बताना चाहूँगा आपको मैं। ये जैविक खेती वही खेती कहलाती है जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, केवल जैविक उर्वरक, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक का उपयोग करें, वही जैविक खेती कहलाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैविक खेती अभी ऐसी बार बार क्यों आ रही है कि एक फिल्म का भी नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सब इन 3 चीजों के लिए दौड़ते रहते हैं। रोटी पर हमें अच्छा खाने को मिले, मकान अच्छा बनाना रहने के लिए, कपड़ा कम से कम से मान लो 7 दिन होते हैं। आज सबके पास 7 दिन के लिए 7 प्रकार की ड्रेस बनी हुई है, सबके पास है। और ठीक आज के 25 साल पहले एक ही ड्रेस पे स्कूल जाना पड़े और एक ही ड्रेस पे गाँव जाना पड़े। मानते हैं जिसको आप, क्योंकि सुबह से शाम तक हम एक ही चीज के लिए दौड़ते हैं, काय के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। तो हमने क्या काम किया, इतनी स्पीड में दौड़े कि हमने मकान भी अच्छा कर लिया। हमने जो अपना मकान जो है वो बहुत अच्छा कर लिया, कपड़ा भी बहुत अच्छा कर लिया। पर रोटी को बताएं कि रोटी आती कैसी है, कुछ मन में आपको विचार है रोटी के बारे में, आना विचार आपके इसमें? रोटी है ना, जब जो खाना खा रहे हैं, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। इसी को रोटी, ये जो भोजन कर रहे हैं, ये रोटी के अंतर्गत आ गया ये। तो अभी का जो आप भोजन कर रहे हो कैसा है, तो बता पाएंगे आप? दादा आप ही मुझे बताइए, अभी का जो भोजन कर रहे हैं वो कैसा है? रासायनिक खाद वाला ये फायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है? शरीर को नुकसान कर रहा है ना। तो क्यों कर रहा है जानते हैं आप? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जो आज खेती कर रहे हैं वो जहर वाली खेती कर रहे हैं। जब जहर वाली खेती करेंगे, हम हमारे खेत में कोई कीट लग जा रहा है, उस कीट को मारने के लिए हम मार्केट से कहीं से भी, जहाँ से आपको उपलब्ध हो रही है, आप वहाँ से दवा ला रहे हैं और उस दवा को कहाँ स्प्रे कर रहे हैं? खेतों में स्प्रे कर रहे हैं। तो खेतों में स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि जो कीट था वो मर जा रहा है। अब बताइए, जिस फसल में आपने कीटनाशक का उपयोग किया है, उस कीटनाशक से वहाँ का जीव खत्म हो गया। अब उसी फसल को हम लोग घर पर लाके खा रहे हैं। उसी फसल को हम लोग पकने के बाद घर में लाए खा रहे, जहर आ गया उसमें ना, भले इकट्ठे नहीं आया बहुत सारा, पर जहर ऐसा आया है कि धीरे धीरे आपके शरीर को नष्ट कर देगा। वो कैसे नष्ट करना बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट नष्ट नहीं कर रहा है कि आपने आज फसल का खाना खाया और आपको नुकसान कर दिया, सीधे आपकी उम्र को आधा कर दिया है। आज के 25 से 30 साल पहले जो हमारे दादा परदादा थे वो 110 साल, 12 साल, 105 साल जी रहे थे। आज की स्थिति में क्या देख रहे हैं आप? 60 साल, 65, 70 बोलना ही बहुत नामुमकिन है। कंफर्म 70 बोलना भी बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि आप देख रहे हो कि जैविक खेती क्या है। बताया तो पहले आपको मैंने क्या है कि जैविक खेती वह है जिसमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करते हुए जैविक खाद, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक का उपयोग करें। ये हो गई आपकी जैविक खेती, यानी हमारा पहला पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है जैविक खेती क्यों? तो क्यों बताया आपको मैंने कि जो हमारी आप जो बीमारी हो रही है देख रहे हैं आप, ये पहली चीज तो हमारी जो उम्र कम हो रही है। देखो आज जो दाना में जो जैसे चावल की बात करते हैं हम लोग, चावल में क्या पाया जाता है आप भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आज के चावल में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कब होता है कि जैसे हम चावल पकाते हैं और एक दूध की तरह सफेद झाग आती है, ऊपर आती है, अभी नहीं आती, पहले आती थी, आजकल तो चावल में नहीं आती है, क्योंकि
रासायनिक का उपयोग करते जितने भी तत्व होते हैं, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज, पीएच, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी तत्व हैं उनको हमने समाप्त कर दिया है रासायनिक का उपयोग करते। उसके दुष्परिणाम क्या आ रहा है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में जा रहा है और हमारे शरीर को दिनों दिन कमजोर करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हम रासायनिक का उपयोग खेतों में कर रहे हैं, तो खेतों में करने के बाद पूरा जब से बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद का तालाबों में जा रहा है, तालाब से डैम में जा रहा है, डैम के बाद वहां से पानी फिल्टर होकर कहाँ आ रहा है, टंकी में आ रहा है, टंकी से गाँव में आ रहा है, गाँव से हमारे घर तक आ रहा है। वो पानी हम पी रहे हैं, वो पानी कैसा है? जहर वाला है। टोटल रासायनिक का बता रहा हूँ आपको मैं कि जैविक खेती क्यों करना चाहिए। उसके बाद आप बताओ दुष्परिणाम कैसे होते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा फिर कैसे, उसका मतलब आंसर इसका अभी बात चल रहा है कि उसके जो रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम है, उससे जो उससे हानि हो रही है रासायनिक खेती से, उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ मैं भी, ताकि आपका दिमाग में उसी ओर चले फिर। सही में जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो ऐसा करते करते में आप देखेंगे एक हमारे देश में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब राज्य की ये कंडीशन है कि वहाँ पे रासायनिक खाद का उपयोग करते करते ऐसी कंडीशन आई कि वहाँ पे कैंसर के इतने लोग पीड़ित हो गए कि वहाँ की सरकार ने एक कैंसर ट्रेन चालू कर दी, जिसका नाम दिया गया है कैंसर पीड़ित ट्रेन, जो बठिंडा से बीकानेर चलती है, जिसमें केवल कैंसर के ही लोग बैठते हैं, दूसरे लोग उस ट्रेन में नहीं बैठते। जैसे ट्रेन चलती है हमारे सिवनी, अभी बंद हो गई है, पहले चले छोटी नहीं थे पेंचवली, सिवनी से छिंदवाड़ा चले, कौन सी पेंचवली, वैसे ये ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर, कहाँ? पंजाब में, जिसका नाम दिया गया है कैंसर पीड़ित ट्रेन। क्यों दिया गया कि रासायनिक का खाद का इतना उपयोग किया गया कि बीमारी ऐसे सुनो कि हर गांव में 5 से 7 लोग कैंसर से पीड़ित, हर गांव में। एक कंडीशन आई वहां पे, ऐसा हुआ। तो हम सोच रहे कि देखो वहां पे पंजाब में हो गया, हम सोच रहे कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन रहे कि कैंसर बहुत कम कैंसर है ना, कई अलग छोड़ दो मिलेंगे कैंसर आपको, बहुत मुश्किल से आने। तो आपसे वही चाह रहे हैं कि हम रासायनिक को लगभग बंद कर ले पहले, और बंद कैसे करना है आपको बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैविक खेती करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है जैविक खाद, दूसरा है जैविक टॉनिक और तीसरा है जैविक कीटनाशक। ये तीनों हम खेती करते हैं, तीनों हमको चाहिए। तो तीनों हम आपको घर पे ही बनाना सिखाएंगे, आपके घर पे ही। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम खाद की, और खाद कैसे बनाएंगे हम जो मवेशी पालते हैं, हर गांव में मवेशी पालते हैं, और मवेशी पालने के बाद उसका जो गोबर खाद कचरा निकलता है वो हम घर के आजू बाजू में देखेंगे आप, सड़क किनारे एक ढेर बना रहता है। अधिकतर गाँव में देखे सड़क किनारे मवेशी का जो गोबर खाद कचरा निकलता है, हम उसको ले जाके वहाँ पे फेंक देते हैं। कहाँ पे? एक तो हमारी बाड़ी में या हमारे घर के पास में, कहीं ना कहीं हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो वो जो फेंकते हैं गोबर खाद कचरा, हम उसका जैविक खाद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूँ आपको मैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा, ये जिसे कहा जाता है पोर्टेबल वर्मी बेड। पोर्टेबल यार टेबल की तरह। ये हमने इस बार इसको यहाँ हमारे बाड़ी में रख दिया, बाड़ी में बनाया खाद। अगली बार हमारे बाड़ी में जगह नहीं बची, कुछ काम से हमें उपयोग आ रही है, ये हमने बाड़ी में हमारे मकान बनाना है, तो हमें जगह चेंज करना है। इसको खाली होने के बाद उठा के फिर सब खेती में कर देंगे इसको। इसके अलावा अगर आप कोई पक्का बनाते हैं सीमेंट का, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, और इसको हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया है पोर्टेबल वर्मी बेड। पोर्टेबल यानी टेबल की तरह, वर्मी यानी केचुए, टेबल यानी वर्मी बेड यानी बिस्तर, यानी केचुए का ये बिस्तर है, केचुए का बिस्तर है। तो हम जो गोबर खाद कचरा निकलता है वो कहाँ डालेंगे? इसमें डालेंगे, कहीं में पोर्टेबल वर्मी बेड को बना के हम एक बात है भाषा में बात कर सकते हैं, केचुआ खाद निर्माण इकाई। क्या कहा जाता है इसे?
केंचुआ खाद निर्माण इकाई। इसे केंचुआ को अपनी इंग्लिश में कहा जाता है अर्थवर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थवर्म कहा जाता है। और केंचुआ खाद को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट को लिखा देखिए, इसमें गलती हो गई, ए आ गया है, ई आना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट, क्या केंचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ये हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें गोबर खाद कचरा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद बहुत सारा फसलों का अवशेष बच जाता है, जिसे आजकल क्या काम कर रहे हैं, माचिस से तीली से जला के उसको राख बना देते हैं। उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अगर हम पराली को जला रहे हैं, फसलों के अवशेष को खेतों में जला रहे हैं, तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है उससे, कि बहुत सारा वहाँ जीव का खत्म हो जा रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे वो खत्म हो जा रहे हैं वहाँ पे। और जो जमीन के जो मित्र कीट थे, मित्र कीट कौन सा होता है? केंचुआ होता है। एक भूई होती है, छेद करती जमीन में। एक काला कीट होता है जो गोबर को मिट्टी बना देता है। ये जीव पूरे खत्म हो जाते हैं, जिससे भूमि दिनों दिन बंजर होते जा रही है। भूमि की उर्वरक शक्ति जो है वो कम होते जा रही है। तो इन सबको जो पराली निकलती खेतों की फसलों का अवशेष निकलता है, उसको भी ताजा नहीं सड़ा के, जैसे हम चावल कैसा खाते हैं, कच्चा खाते हैं पका के, वैसे पहले उसको पकाएं कैसे? पानी से। पानी सड़ाएंगे पहले, सड़ने के बाद काय में डाल देंगे, फिर इस वाले पेड़ में डाल देंगे। इसमें इस टाइप, और इसमें ऊपर छाया बनाना अनिवार्य है, बिना छाया के संभव नहीं है। ये छाया बनाना है इस टाइप की, छाया बनानी होगी। इसमें हम क्या डाल देंगे? गोबर खाद कचरा डालेंगे। अब गोबर खाद कचरा कैसे डालेंगे वो बता रहा हूँ आपको। इसकी जो ये तो छोटा मॉडल है, इसकी टोटल लंबाई दी है हमने 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा। इसकी जो ऊंचाई है 2 फीट है। तो 2 फीट में क्या काम करेंगे? जैसे कि ये 2 इंच की जो परत है यहाँ तक ये वाली, इसको केवल कचरे से भरेंगे, केवल कचरा, चाहे वो सूखा कचरा हो चाहे गीला कचरा हो, पर वो कचरा इतना वो ताजा ना हो, वो गला हुआ हो यहाँ तक। यानी हम केचुए का बिस्तर बना रहे हैं, केचुए का बिस्तर बना रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरी परत क्या बनेगा? यहाँ तक, ये यहाँ तक, और वो आधा फीट काहे बनेंगे? गोबर खाद कचरा, जो आपके घोड़े में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपके घोड़े में। घोड़ा बनाते ना आप लोग गाँव में? हाँ, हर किसान का एक घोड़ा होता है, ठीक है। यहाँ भरे, उसके बाद हम पानी का छिड़काव कर देंगे। कितना पानी देंगे? जैसे हम लोग नहाते हैं वैसे कचरे को यहाँ तक नहला देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर भरेंगे क्या? गोबर खाद कचरा, फिर पानी से नहला देंगे इसको भी। फिर यहाँ पर भरेंगे अंतिम गोबर खाद कचरा, फिर पानी से इसको नहला देंगे। यानी आपको 3 या 4 बार में भरना है, और 3-4 बार में ही आपको इसमें पानी देना है। उसके बाद हम लोग इसमें सुबह शाम आप 3 दिन पानी देंगे। सुबह शाम 3 दिन पानी देंगे। उससे क्या होगा? 3 दिन पानी से गोबर खाद में पाई जाती है मीथेन गैस। क्या पाई जाती है? इसमें जो 3 लेयर डाल रहे हैं अपन, उसमें अंतर कितना रहना चाहिए कि एक ही दिन में तीनों लेयर नहीं सर, क्या है, एक ही दिन में भरना है आपको, एक ही दिन में भरना है, पर परत बाई परत भरना है। फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड ऐसी, और प्रत्येक लेयर में आपको पानी का छिड़काव करना है। भरना एक ही दिन में। ध्यान दें कि आपको ताजा नहीं भरना है, थोड़ा सा पानी से खाया हुआ भरना है, हल्का सा गला हुआ भरना है आपको। हाँ, इसमें चीज और ध्यान रखना है आपको। आजकल क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक की संख्या बहुत हो गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक, कांच, पत्थर और लकड़ी छोड़ के, प्लास्टिक, कांच, पत्थर और लकड़ी छोड़कर जो भी रॉ मटेरियल है सड़ने वाला हो, वो कागज के सर है, कागज है, खड्डा है, ये सब काम आएगा उसमें। तो हमने इसको भर दिया। भरने के बाद हमने सुबह शाम इसको 3 दिन पानी दिया। 3 दिन पानी देने का ये अर्थ होता है कि उसमें जो मीथेन गैस बनती है एक, और दूसरी गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 2 गैस बनती है, वो दोनों ही केचुए को मार डालती है। हम जो केचुआ डालेंगे इसमें भी ना, उसको मार डालती है। तो अगर आप सुबह शाम 3 दिन पानी देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो गैस है ठंडी होकर निकल जाएंगी। उसके बाद बाकायदा आप ऐसा डॉक्टर के भांति, जैसे हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो डॉक्टर कैसा हाथ पकड़ता है ना, वैसे हम क्या काम करेंगे, इसको 3 दिन बाद चेक करेंगे ऐसा हाथ डाल के। कम से कम आपका आधा फुट हाथ जाना चाहिए, तो आप बीचों बीच में ऐसा
देखिए कि गर्म तो नहीं आ रहा है, कुनकुना पानी की तरह गर्म तो नहीं आ रहा है, अपने को ये देखना पड़ेगा। देख लिया कि नहीं यार ठंडा हो गया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मही। मही अगर हो सके देसी गाय का मिल जाए मही तो अच्छी बात है। मही डालेंगे इसमें 3 लीटर, और सिंगल मही ना लगे, 3 लीटर मही में 15 लीटर पानी को घोल बना के इसमें डाल देंगे। मही डाल के हो गया। उसके बाद मही के बाद डाल देंगे केचुए। मही के बाद क्या डाल देंगे? केचुए। ये देखिए, ये हाथ में दिख रहा है आपको, ये केचुआ है। ये केचुआ अपने यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये केचुआ है ऑस्ट्रेलिया वैरायटी है, जिसका नाम है आइसिनिया फ्रोटिडा। आइसिनिया फ्रोटिडा नाम है इसका। ये इसकी टोटल लंबाई होती है 6 से 7 इंच लंबी होती है, और इसका जो अंतिम वजन होता है 10 से 12 ग्राम। इसका जो वजन है 10 से 12 ग्राम होता है इसका। ये लगभग मेरे हाथ में 100 की संख्या में होगा लगभग, देख रहे हैं आप, 100 की संख्या में होगा लगभग। ये केचुआ जो है कहाँ डाल देंगे हम? इन बेड में डाल देंगे। कितना डालेंगे इसमें? 4 किलो। 4 किलो में लगभग इसकी संख्या आएगी 4000। कितनी आएगी? लगभग 4000। अगर बारिश मोटा सब करें 4000, और मात्र मोटा मोटा लाएंगे तो मुश्किल 200। ऐसा है। अभी जो हमने केचुआ लाए हैं, इसका लाए हैं 20 के रूप में लाए हैं। कम से कम यहाँ पे 3000 से कम नहीं होंगे। कितने में? 3000 केचुए होंगे। तो हमने केचुआ डाल दिया इसमें। कब? मही डालने के बाद। और उसके बाद जो जूट वाला बोरा होता है उसको पट्टी बना के उसके ऊपर हम लोग झाड़ देंगे। जैसे हम लोग बिस्तर बिछाते हैं ना, वैसे इसके ऊपर जो है बिछा देंगे। क्या बिछाएंगे? सुतले वाला बोरा। या फिर अगर बोरा ना हो तो पतले पतला कचरा जो पैदा होती है धान की पैदा को उसके ऊपर हम लोग बिछा देंगे। उसके बाद फिर सप्ताह में मात्र हमको 2 या 3 बार पानी देना है बस, वो भी शाम के समय, हर दिन नहीं। कब तक? 30 दिन तक। केचुआ डालने के 30 दिन तक, सप्ताह में 2 या 3 बार। ठीक 30 दिन बाद हम पानी देना बंद कर देंगे, 10 दिन के लिए। 30 दिन बाद हम पानी देना बंद कर देंगे 10 दिन के लिए। तो 10 दिन बाद आप देखेंगे ऊपर की जो परत है इसकी, यहाँ की ऊपर की जो परत है यहाँ की, ये बिल्कुल ऐसी चाय पत्ती की तरह हो जाएगी। पकड़िए आपने, ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो जाएगी। आप लोग देखिए 15 साल से ऐसे खाद बन जाएंगे। बिल्कुल चाय पत्ती की तरह नहीं है। उसको हाथ में ऐसा मसीले, ऐसा हाथ में आपसे चिपकेगा नहीं। ऐसा करिए, हाथ में आप, हाथ में चिपकेगा नहीं। ये इसे कहा जाता है केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो मार्केट में 10 रुपए से लेके 50 रुपए किलो पर बिक रहा है। एक अमेज़न कंपनी है, उसको 100 रुपए किलो बेच रही है किसी को। फ्लिपकार्ट बेच रहा है इसको, जिसको हम घर में स्वयं बना सकते हैं। आपने देखा कोई कठिन विधि है क्या? कहीं इसको आज खरीदने जाते हैं अपन, आज आप खरीदने जाएंगे तो ये सही मिलेगा ये गारंटी नहीं। अगर आप अपने घर पे बना रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बनेगा वो। तो हम कहाँ पे आ गए थे कि हम 10 दिन के लिए पानी देना बंद कर दिए। 30 दिन बाद से तो हमारा खाद ऐसा बन गया, तो हमें फिर एक छन्ना बनाएंगे। कौन सा? रेत छानने वाला, उससे छाना हुआ है, रेत छन्नी से छना हुआ है, रेत छन्नी से। ये हो गया आपका मतलब 40-45 दिन में आपका खाद बन गया। ठीक है, 45 दिन में आपकी एक पौध निकलेगी, लगभग 2 से 2.5 फुट में खाद निकल जाएगी 45 दिन बाद। फिर 10 दिन के लिए फिर और समय देंगे हम, क्योंकि एक कट्टे केचुआ पूरा नहीं खाता। पहले इतना निकलेगा, 10 दिन का टाइम देंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, फिर 10 दिन का टाइम देंगे,
यहाँ तक निकालेंगे। 3 परतों में लगभग आपका 9 कुंटल खाद आपका निकल जाएगा, 9 कुंटल यहाँ तक। अब जो आप जानते हैं कि यहाँ जो पहली परत थी सबसे नीचे की काय की डाले थे, हमने बताया क्या डाले थे? कचरा, हाँ घास कचरा है वो, तो उसको नहीं निकालना है। जानते हैं क्यों नहीं निकालना है? उसमें पूरा केचुआ रहेगा। हमने आपको बोला था कि 30 दिन बाद पानी देना क्यों बंद करना है। जब हम पानी देना बंद कर देंगे तो ऊपर की जो नमी है वो नमी कम हो जाएगी। केचुआ कहाँ रहता है? गीले में रहता है, नमी में। तो केचुआ कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो पहली परत हमने यहाँ तक निकाले, फिर पानी देना बंद कर दिए तो केचुआ चला नीचे, तो यहाँ तक खाद निकाले, फिर केचुआ यहाँ के अंतिम केचुआ कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। तो उस भाग को हम लोग क्या काम करेंगे, जो कचरा वाला भाग बचा उसको पूरा खींच के यहाँ पे इस साइड में कर देंगे, इतने भाग में। इसकी टोटल लंबाई 12 फीट है इसकी, तो 12 फीट में 2 फीट में आपका पुराना वाला मटेरियल हो गया और 10 फीट में फिर से वही प्रक्रिया जो बताया मैंने आपको कि पहले कचरा भरे, फिर खाद भरे, पानी दें, ये आपका सेकेंड राउंड चालू हो गया। यानी केचुआ खाद का जो बताया पूरा प्रक्रिया बनाने की आपकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और फिर से आपका दूसरा स्टार्ट हो गया। तो हर 3 महीने में आप एक चक्र करेंगे इसका, एक राउंड हर 3 महीने में, हर 3 महीने में एक। तो साल में 12 महीने होते हैं, यानी 4 बार आप खा रहे हैं, 4 बार, एक बेड से 4 बार, और एक बेड से 9 कुंटल, यानी 4 बार में कितना बनेगा? 9 चौके 36, 35 से 36 कुंटल एक साल में एक बेड से हम खाद बना सकते हैं। आपने देखा जैविक खाद, ये वाला ये तो हो गया आपका क्या खाद हो गया। इसके अलावा आपको मैंने कहा था अगर जैविक खेती करना है तो जैविक खाद और जैविक टॉनिक, और जैविक टॉनिक भी देखिए लाया हूं मैं, जैसे मार्केट में होते ना पेप्सी कोका-कोला, उसके तरह है बिल्कुल। यही आप पागल में भर भर के मार्केट में बढ़िया बिक रहा है। जिसे कहा जाता है वर्मी वॉश कहा जाता है इसको। ये जो खाद दिखा है उसका क्या नाम है? वर्मी कंपोस्ट, और जो हाथों का रहा है उसका क्या नाम है? वर्मी वॉश। वर्मी यानी केचुआ, वॉश यानी पसीना, केचुए का पसीना, जो पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है। ये कहाँ से निकला बता रहा हूँ आपको मैं, ये इसमें बनता है, इसी पेड़ में बनेगा। इसी पेड़ में आप देख रहे होंगे जाली दिख रही है आपको, जाली जाली दिखी आपको? ये वाली देखिए, हाँ ये यहाँ से आपको देखिए जाली, ये यहाँ से पूरा क्या होता है कि इसको लगाते ऐसा हल्का सा, इसको जहाँ भी लगाना है हल्का सा डाउन होना है इस जगह, हल्की सी ज्यादा नहीं हल्की, ताकि हम पानी अगर यहाँ डालेगा पानी हमारा इसके यहाँ पे आ जाए। हल्का सा, ज्यादा डाउन नीचे, हल्का डाउन, ऐसा हल्का पूरा। इसका जो अर्क है पानी का कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। यहाँ लगा देंगे फालतू बाल्टी लगा देंगे, वो बाल्टी में इकट्ठा होता रहेगा। उसमें क्या होगा? केचुए का शरीर का पसीना भी निकलेगा, उसका मलमूत्र भी निकलेगा, और हमने जो गोबर खाद कचरा डाले थे उसका सड़क जो पानी निकलेगा वो सब ये निकलता है। ये इसे कहा जाता है टॉनिक कहा जाता है। पौधे के लिए काम करता है, ये टॉनिक का काम करता है। जैसे कि आप कहते हैं अच्छी फल फूल की दवाई लाने कहते हैं मार्केट से, कहीं से लाते हैं आप लोग, है ना, तो फल फूल की दवाई क्या लाती है? इससे पौधा स्वस्थ रहता है, पौधा निरोग भी रहता है। इसे ऐसा नहीं है कि धान में डाले, गेहूं में डाले, कोई भी फसल हो आप इसको डाल सकते हैं। सब्जी भाजी लगाए हो, इसको ध्यान रखना है कि 200 ग्राम प्रति पंप डालना है, उससे ज्यादा इसको नहीं डालना है। 200 ग्राम प्रति पंप। और हमारा जो पंप होता है कितने लीटर होता है? 15 लीटर का होता है। उसमें कितना डालना है आपको? 200 ग्राम, और डाल के आपको फसलों में स्प्रे कर देना है। ये हो गया टॉनिक, हो गया। 2 चीज बनानी है हमने, क्या? एक खाद और दूसरा टॉनिक। हम जानते हैं हम लोग फसल लगाते हैं, तो फसल लगाने के बाद क्या होता है कि हमने बढ़िया बोनी कर दी, बोनी करने के बाद फसल हमारी उग गई, बढ़िया फल भी आ गया, और जैसे थोड़ी पहले फूल आता है, जैसे फूल आया और फूल में आके बहुत से भोरे कीट आके बैठते हैं। अभी तक देखेंगे आप जितनी भी बीमारी लगती है फूल से लगती है, क्योंकि फूल से इसलिए लगती है पौधे में कि जितने भी वातावरण के कीट होते हैं, चाहे भोरा हो
कोई भी कीट हो कहाँ आके बैठता है? फूल में आके बैठता है। कहाँ आके बैठता है? फूल में आके। ठीक है, फूल में आके बैठता है और वहीं अपना खाता है बढ़िया, और वहीं पे वो अंडे देता है। इतना भी कीट होता है। तो जिस समय हमारी फसल फूल में आने वाली है या आ चुकी है, उस समय फूल के बाद क्या होता है? फल आता है। फिर देखेंगे आपकी जैसे ही फल आया तो उसके बाद बहुत सारे कीट लग जाते हैं फल में। टमाटर में छेद हो रहा है, ये भट्टे में छेद हो रहा है, हमने सब्जियां लगाई हैं, हमारे धान में रोग लग गया, गेहूं में रोग लग गया, चना में उगला रोग लग गया। ये बहुत सी बीमारी आती है ना। हम फिर कहाँ जाते हैं? कहीं ना कहीं जाके अपना खरीद के लाके अपना उसमें डालते हैं। क्या लाते हैं हम लोग? कीटनाशक लाते हैं दुकानों से, कहीं ना कहीं से, है ना। हम चाहते हैं कि आप कीटनाशक भी स्वयं बनाएं। ये देखिए आपके साथ में ये कीटनाशक, ये भी हमने ही घर पर तैयार किया इसको, जो मार्केट में कम से कम 650 रुपए लीटर से कम नहीं मिलेगा आपको। वो भी गारंटी नहीं कितना अच्छा है ये चीज है। अब ये कैसे बनाते हैं आप बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको जैविक कीटनाशक बनाना है तो हमें ऐसी पत्तियों का चयन करना है जिनको बकरियां नहीं खाती। कुछ नाम बता पाएंगे आप? चलो स्टार्ट करो, दिमाग में बैठी बात है आपके जो मैं बता रहा हूँ। मतलब आप इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका दिमाग एकाग्र मतलब बैठे बैठे यहाँ कुछ सुनते हैं कहीं बड़ी बरस नहीं है। तो हमें ऐसी पत्तियों का चयन करना जिनको बकरियां नहीं खाती। तो मैं बताऊँ नाम आपको: नीम, कनेर, बेसरम, सीताफल, अकोना, धतूरा, रतनजोत, कंजरी, गराड़ी। नीम, कनेर, बेसरम, सीताफल, अकोना, धतूरा, रतनजोत, कंजरी, गराड़ी। ये ऐसी पत्तियां जिनको बकरियां नहीं खाती। अगर बकरियां खा लेती है उसका पेट फूल जाता है। अगर बकरी बेसरम खा ले, बेसरम की पत्ती, तो उसका पेट फूल जाता है। ठीक है, ये हो गया ना। तो हमें ऐसी पत्तियों को चयन करना जो बकरियां नहीं खाती। उसको नाम बताया मैंने आपको। सभी पत्तियों को आप 1-1 किलो ले लें। कितना लेना आपको? 1-1 किलो ले लिए। और हमने एक ड्रम ले लिया हमने, जिसमें कम से कम ज्यादा नहीं 40-50 लीटर पानी समझ आए। एक ड्रम ले लिया हमने। सब पत्तियों को बढ़िया कूट के कहाँ डाल दिया? ड्रम में डाल दिया हमने। ड्रम में डालने के बाद 1 पाव लहसुन, 1 पाव हरी मिर्च और 1 पाव तम्बाकू, तीनों का लेप बना के, तीनों की चटनी बना के तीनों कहाँ डाल दिए? उसे ड्रम में डाल दिए। अब उस ड्रम में क्या डालना है आपको? 10 लीटर पानी डालना है। क्या डालना है? हाँ, 10 लीटर आपको मही डालना है और 10 लीटर आपको गौमूत्र। ठीक है, क्या क्या डालना बताएंगे आप? 10 लीटर पानी, 10 लीटर मही, 10 लीटर गौमूत्र। अब इनको हमने ढक्कन से ड्रम को पैक कर दिया। उसके बाद सप्ताह में 2 या 3 बार केवल ढक्कन खोल के डंडे से ऐसा हिला देंगे ताकि उसका जो डाले अपन ने मटेरियल ऊपर नीचे होता रहे। 3 या 4 दिन में एक बार ऐसा करते गए अपन। कब तक करना है आपको? 30 दिन तक। हर दिन नहीं, 3 या 4 दिन में केवल एक बार। उसके बाद 30 दिन बाद छान लीजिए उसको। छानने के बाद बिल्कुल आपका ऐसा हो जाएगा इस टाइम। इसको भी कितना डालना है आपको? वही ज्यादा नहीं, बस 1 पाव प्रति पंप, 1 पाव, ज्यादा नहीं, इस टाइप से। अच्छा, इसी को बता रहे हैं आपको। ये जो कीटनाशक है ये कीट को मारता नहीं, कीट को भगाता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? जैविक कीटनाशक। जैविक का अर्थ होता है जियो और जीने दो, वो मारता नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देखिए हमारा उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था इसका? जैविक खेती। बताया आपको मैंने क्या है कि हम रासायनिक खाद का उपयोग ना करें, काय का उपयोग करें? जैविक खाद, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक। तो तीनों आपको मैंने बताना और स्टाइल बनेंगे। देखिए आपने इसमें
आपने ये नहीं पूछा कि हमने बताया कि अभी तक